Welcome friends. This is the second part of class 11 chapter 2 Python programming fundamentals. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर टैग्स होता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हम वेरिएबल के नाम लिखने के रूल्स देख रहे थे तो उनमें से एक रूल था कि जो वेरिएबल का नाम है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड्स तो ऐसे वर्ड्स हो गए जो रिजर्व्ड है, उन्हें हम किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए, तो वो सिर्फ उसी काम के लिए यूज हो सकते हैं जिनके लिए वो बनाए गए हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि पाइथन में किस किस तरह के कीवर्ड हैं। तो उसके लिए हमें कमांड लिखनी होगी import keywords। अब हम प्रिंट करेंगे कीवर्ड्स को लिस्ट की फॉर्म में। अभी सिर्फ हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आगे हम उनके यूज भी देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास कीवर्ड की एक लिस्ट आ गई, जैसे फॉल्स, नन, ट्रू, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो इनका कोई स्पेसिफिक टैग्स है, हम ये रिजर्व्ड है इसलिए हम इन्हें कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो अभी कीवर्ड्स ने हमें सिर्फ इतना ही देखना था। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं पाइथन में, जो कि अरिथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैथ्स में हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। ऐसे पाइथन में भी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है a इज इक्वल्स टू 2 + 3। यहाँ पे क्या हो रहा है, a एक वेरिएबल है जिसमें 2 + 3 की वैल्यू असाइन हो रही है, मतलब a में क्या वैल्यू जा रही होगी 5। प्लस यहाँ पे एक ऑपरेटर है, क्योंकि वो एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है 2 और 3 पे। 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड या फिर वैल्यू। ऑपरेंड या फिर वैल्यू क्या होता है, जिन पे ऑपरेटर वर्क करता है। जैसे ऑपरेटर यहाँ पे प्लस है तो वो किस पे वर्क कर रहा है, वो 2 और 3 पे वर्क कर रहा है, तो 2 और 3 का कहलाएंगे ऑपरेंड। तो इज इक्वल्स टू भी यहाँ पे एक ऑपरेटर है। कैसे, क्योंकि इज इक्वल्स टू का क्या ऑपरेशन है, वो 2 और 3 की जो वैल्यू आएगी एडिशन ऑपरेटर को परफॉर्म करने के बाद, मतलब 5 वैल्यू को असाइन कर रहा है ए पे। तो इस एग्जांपल में इज इक्वल्स टू और प्लस ऑपरेटर थे, इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर था क्योंकि वो वैल्यू असाइन कर रहा था वेरिएबल को, प्लस यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर है क्योंकि वो एडिशन परफॉर्म कर रहा है 2 और 3 पे, और 2 और 3 ऑपरेंड है या फिर वैल्यू है क्योंकि इन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेटर्स के एग्जांपल देखे, पर अलग अलग ऑपरेटर्स अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं अगर हम डेटा टाइप चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है वो एडिशन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप क्या था, वैल्यूज का इंटीजर टाइप का था, तो एडिशन हो रहा था। बट अगर हम डेटा टाइप चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप ले आए हमने और उसी पे हम ये प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिशन तो नहीं हो सकता है क्योंकि इंटीजर नहीं है। यहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, ज्वाइन होने का। ये जो दो स्ट्रिंग है ये ज्वाइन हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस होता है जब हम प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अभी हमने देखा ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कोई अरिथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। अब हम देखेंगे कि पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं। हम देखते हैं ऑपरेटर्स के डिवीजन। तो ऑपरेटर्स को सबसे पहले हम यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स फर्दर डिवाइडेड है यूनरी प्लस और यूनरी माइनस में, और बाइनरी ऑपरेटर्स के टाइप है अरिथमेटिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट, मेंबरशिप, लॉजिकल एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। हम स्टार्ट करेंगे अभी यूनरी ऑपरेटर से, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिकल, रिलेशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। So let's start with unary operators. यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिनका यूज एक ही ऑपरेंड या फिर एक ही वैल्यू पे होता है। यूनरी ऑपरेटर फर्दर डिवाइडेड है यूनरी प्लस और यूनरी माइनस में। प्लस और माइनस ये जो ऑपरेटर है इनका यूज वैसे दो वैल्यू के साथ होता है, दो वैल्यू को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए, पर जब ये एक ही वैल्यू के आगे यूज हो तो इन्हें बोलता है यूनरी प्लस और यूनरी माइनस ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है a इज इक्वल्स टू +7, तो यहाँ पे यूनरी प्लस ऑपरेटर का यूज हो रहा है। तो हो क्या रहा है, 7
के आगे प्लस लिखा है, इसका मतलब है कि ए जो वेरिएबल है उसमें 7 की पॉजिटिव वैल्यू जा रही है। यूनिरी प्लस का वैसे हम यूज करते नहीं है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली लिख दें ए इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे भी 7 पॉजिटिव ही है, ए में पॉजिटिव 7 ही जा रहा है, तो यूनिरी प्लस का वैसे यूज नहीं होता है। यूनिरी माइनस में क्या होता है, वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जैसे यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 5 लिखा है, फिर हमने लिखा ए इज इक्वल्स टू माइनस आई, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यूनरी माइनस का यूज हो रहा है, मतलब आई की नेगेटिव वैल्यू ए में जा रही है, आई में स्टोर है 5 वैल्यू, मतलब 5 का नेगेटिव मतलब -5 स्टोर हो जाएगा ए में। हमने प्रिंट करके देखा ए को, तो -5 वैल्यू प्रिंट हुई। जब हम किसी वैल्यू के आगे माइनस लगाते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि हम उसे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी यूनरी माइनस का यूज होगा किसी वैल्यू के साथ, तो वो वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है a इज इक्वल्स टू -6, यहाँ पे यूनिरी माइनस का यूज हुआ तो 6 नेगेटिव हो गया और a में -6 वैल्यू स्टोर हो गई। फिर हमने लिखा प्रिंट -a, तो यहाँ पे यूनिरी माइनस यूज हो रहा है, a के आगे नेगेटिव लगाया, मतलब a की नेगेटिव वैल्यू प्रिंट करनी है। a में पहले से ही -6 स्टोर था जो कि नेगेटिव ही था, अब -6 का भी नेगेटिव क्या हो जाएगा 6। तो अगर हम किसी वैल्यू को यूज कर रहे हैं उसके आगे प्लस लगा के, मतलब यूनिरी प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने उसे +1 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर +1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आएगा, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। और यूनिरी माइनस का अगर हम यूज कर रहे हैं किसी वैल्यू या फिर ऑपरेंड के आगे हम -1 लगा रहे हैं, इसका मतलब है हमने उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बाइनरी ऑपरेटर्स देखते हैं। तो सेकंड डिवीजन है बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो ऑपरेंड्स पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि जो यूनरी ऑपरेटर्स थे वो सिंगल ऑपरेंड पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहला डिवीजन आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या फिर डिवीजन का। तो मैथ्स में इनके लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसके नोटेशन यहाँ पे है, जैसे प्लस यूज होता है मैथ्स में, पाइथन में भी प्लस ही ऑपरेटर यूज होता है एडिशन के लिए। माइनस यहाँ पे यूज होता है, पाइथन में भी माइनस ऑपरेटर यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम है, बट डिवीजन के लिए पाइथन में स्लैश यूज होता है या फिर डबल स्लैश यूज होता है। पाइथन में दो टाइप के डिवीजन हम कर सकते हैं, अभी आगे हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑपरेटर को हम यूज कैसे करते हैं। अभी हमने नोटेशन देख ली कि पाइथन में क्या क्या नोटेशन है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के लिए, अब हम देखेंगे कि इनके एग्जाम्पल ये कैसे यूज। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। सबसे पहला जो हमने ऑपरेशन लिया है वो एडिशन है, इसे हमने पहले भी डिस्कस करा था। तो एडिशन जो है वो इंटीजर के साथ भी हो सकता है और स्ट्रिंग के साथ भी। इंटीजर में सिंपली प्लस हो जाता है और स्ट्रिंग में जो हम दो स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर, वो दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन जैसे हम मैथ्स में करते हैं वैसे ही होता है पाइथन में भी। मल्टीप्लिकेशन एडिशन की तरह ही मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर के साथ भी हो सकता है और स्ट्रिंग के साथ भी। इंटीजर के साथ जैसे हम मैथ्स में करते हैं वैसे ही होता है। और स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे हमने स्ट्रिंग ली उसको मल्टीप्लाई करा हमने 3 से, तो वो स्ट्रिंग उतने टाइम प्रिंट हो जाएगी, इसे रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हम इसे स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग उतने ही टाइम रेप्लिकेट हो जाएगी जितना हमने नंबर लिया है। रेप्लिकेट मतलब वो रिपीट हो जाएगी उतने ही टाइम। फिर है डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन दो टाइप के होते हैं पाइथन में, एक है इंटीजर डिवीजन और एक जैसे हम मैथ्स में करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है 5 डिवाइड बाई 2 हमें 2.5 मिला। अब इंटीजर डिवीजन में क्या अंतर होता है इससे, यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया, जो हमने डिवाइड करा था उसका हमें आंसर मिल गया। पर इंटीजर डिवीजन में क्या होता है, हमें आउटपुट डेसिमल में नहीं मिलता है, हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू तक मिलता है, और जो डेसिमल वैल्यू होती है वो प्रिंट ही नहीं होती है, हमें खाली इंटीजर मिलता है इंटीजर डिवीजन में। फिर है रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे फाइंड करता है पाइथन में, ये परसेंट का साइन जो होता है पाइथन में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है। अगर हम लिखें 5, इसे हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस 5 मॉड्यूलस 2, तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर। 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। वैसे अगर हम करें 17 मॉड्यूलस 3, तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर। पाइथन में एक्सपोनेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, दो मल्टीप्लाई के साइन। अगर हम लिखे 2
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे एक्सपोनेंट की तरह यूज हो रहा है, इसको हम ऐसे रीड करेंगे 2 to the power 3, तो हमें 8 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे 16 to the power हाफ, मतलब कि √16, जो कि हमें 4 मिला। तो ये यूज थे कि हम कैसे यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। अब हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया है, तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन में जाते हैं, जो कि था रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं? किन्हीं भी दो वैल्यू को रिलेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे है ग्रेटर देन सिंबल, तो ये किस लिए यूज होता है? किन्हीं भी दो वैल्यू को रिलेट करने के लिए तो यूज होता है। जैसे अगर हम लिखें कि 7 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 7 और 1 दो वैल्यू है जिन्हें हम रिलेट कर रहे हैं। कैसे? ग्रेटर देन सिंबल से, कि 7 ग्रेटर देन है 1 से। तो ये सारे कुछ जनरल नोटेशंस हैं रिलेशन ऑपरेटर के जो हम यूज करते हैं, और ये पाइथन में उन्हें कैसे लिखते हैं वो है। जैसे कि ग्रेटर देन और लेस देन के लिए सेम सिंबल है पाइथन, और जनरल नोटेशन दोनों सेम है इसके लिए, पर बाकी सबके लिए अलग है। जैसे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू को हम पाइथन में ऐसे लिखते हैं, ऐसे और भी है। अब हम इन सबको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 2 ग्रेटर देन 3, तो ये किस लिए यूज हो रहा है? यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं 2 और 3 को, और आंसर क्या आया? फॉल्स। क्या 2 ग्रेटर देन है 3 से? नहीं है, 2 लेस देन है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, ये रिलेशन गलत था, तो आंसर फॉल्स आया। जैसे यहाँ पे हम 4 और 7 को रिलेट कर रहे हैं, 4 लेस देन 7, ये ट्रू है। 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 7, 2 लेस देन है 9 से, तो ट्रू आएगा। 6 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8, ये फॉल्स था, तो फॉल्स आया। फिर आगे है 3 नॉट इज इक्वल्स टू 4। पाइथन में नॉट इज इक्वल्स टू का सिंबल होता है ऐसा, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी 3 नॉट इज इक्वल्स टू 4, तो ये ट्रू है। 3 4 के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू था, तो ट्रू आया। फिर है 3 नॉट इज इक्वल्स टू 3, तो ये तो फॉल्स हुआ क्योंकि 3 तो 3 के इक्वल हो गई, तो यहाँ पे फॉल्स है ये। फिर पाइथन में जब हम इक्वालिटी चेक कर रहे होते हैं दो वैल्यूज की, तो दो बार इज इक्वल्स टू के सिंबल यूज करते हैं। ऐसे ऐसे रीड करेंगे 5 इक्वल इक्वल टू 5, क्या 5 इक्वल है 5 के? तो ये ट्रू था, तो ट्रू आया। फिर 6 इक्वल इक्वल टू 9, नो 6 नहीं है इक्वल 9 के, तो फॉल्स आया। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली इज इक्वल्स टू आता है, जो कि वैल्यू असाइन करता है। जैसे अगर हमें किसी ए वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे बी वो वैल्यू है और वो स्टोर हो रही है ए में। जब भी हम कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जहाँ पे इज इक्वल्स टू आ रहा हो, तो राइट हैंड साइड में जो भी होता है वो वैल्यू होती है, और वो स्टोर हो रही होती है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है a इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे a वेरिएबल है और a में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है? 1। फिर हमने अगले लाइन में लिखा b इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे b में वैल्यू स्टोर होनी चाहिए a की, और a में क्या वैल्यू स्टोर रखी है? 1, तो b में चली जाएगी 1 वैल्यू। फिर हमने प्रिंट करके देखा b, तो क्या प्रिंट हुआ? 1। फिर हमने लिखा b इज इक्वल्स टू 7, अब b में पहले वैल्यू थी 1, हमने 7 स्टोर करा यहाँ पे, तो 1 वैल्यू की जगह b में 7 वैल्यू आ गई। b अब 7 वैल्यू स्टोर कर रहा है। आगे हमने लिखा a इज इक्वल्स टू b, मतलब a में वैल्यू जानी चाहिए b की। पहले a में क्या वैल्यू थी? 1, और अब हमने लिख दिया a इज इक्वल्स टू b, तो a में वही वैल्यू स्टोर होगी जो b में है। अब b में वैल्यू है 7, तो a में क्या स्टोर हो जाएगा? 7। प्रिंट करके देखा हमने a की वैल्यू, तो 7 आया। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने x में 5 वैल्यू स्टोर करी। अब हम देखेंगे कि किसी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो चुकी है, हम उसमें कैसे कोई चेंज ला सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे जो x में 5 वैल्यू स्टोर हो गई है, हमें उसमें कुछ इंक्रीज करना हो, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट होगी? ये x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। यहाँ पे हम 5 इंक्रीज कर रहे हैं x में जो वैल्यू स्टोर थी, तो क्या हो रहा है? x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, मतलब x में हम पहले ऐड कर रहे हैं 5, फिर जो आ रहा है उसे असाइन कर दे रहे हैं x को ही। तो यहाँ पे एक तरीके से ये हो रहा है x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5, क्योंकि x में तो 5 ही वैल्यू स्टोर थी, उसमें 5 और इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10 हो जा रहा है वैल्यू, और फिर वो x में स्टोर हो जा रही है। जैसे यहाँ पे हमने करके देखा, x को प्रिंट करके देखा, तो क्या हुआ? 10 प्रिंट हुआ, x में 5 और इंक्रीज हो गया। अब इस स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है? ये x प्लस इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम यही काम हो रहा है, x में प्लस हो रहा है 5 और वो असाइन हो जा रहा है x को ही। x में 5 प्लस हो रहा है, मतलब 5 में 5 प्लस हो रहा है 10 हो रहा है,
और वो असाइन हो जा रहा है x को ही, इसीलिए 10 आया आंसर। अब ये तो हमने देखा कि कैसे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें उसमें कोई और भी ऑपरेशन करना हो अरिथमेटिकल, तो उसके लिए भी सेम ऐसी ही नोटेशंस है। अब इनको शॉर्ट में लिखने के लिए ये कमांड है, x इज इक्वल्स टू x माइनस वन और x माइनस इज इक्वल्स टू वन। सेम काम हो रहा है, x की वैल्यू में वन डिक्रीज हो रहा है। अगर x की वैल्यू 5 है तो फिर x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, x में माइनस हो रहा है 1, मतलब 4 हो रही है, और फिर वो असाइन हो जा रही है 4 वैल्यू x को ही। तो ये कुछ नोटेशंस है कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। हम वैल्यूज में चेंज कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, तो इन्हें बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। Thanks for watching. In the next video, we will cover the third part of the chapter 2, Python Programming Fundamentals.